अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आसवाज़ होम कुकिंग में आपको वेलकम करती हूँ। आज मैं आपके साथ बेसन के लड्डू की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसे मैं बिल्कुल परफेक्ट मेजरिंग के साथ बनाना बताऊँगी और बिल्कुल बाज़ार जैसे, बल्कि बाज़ार से भी ज़्यादा अच्छे बेसन के लड्डू ये बनकर तैयार होंगे। तो रेसिपी को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए मज़ेदार से बिल्कुल परफेक्ट बेसन के लड्डू बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले बॉल में हम एक छन्नी को रख देंगे। उस छन्नी में हमने बेसन ऐड कर देना है, क्योंकि हमने बेसन को इसमें छान कर शामिल करना है। आधा कप बेसन का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, साथ ही साथ इसमें आधा कप ही इसमें मैदा शामिल कर देंगे। इन दोनों चीज़ों को हमने छान कर शामिल करना है। छान कर हम इसलिए शामिल करते हैं, इसमें जो भी गुठलियाँ वगैरह होती हैं सब छन जाती हैं अच्छी तरह से। तो बस इस वक्त जब ये बेसन और मैदा छन चुका है तो इसको भी हम मज़ीद मिक्स कर देंगे। इस तरह से आप देख रहे हैं कि हमने इनको लाजमी इनको मिक्स करना है, ये भी ज़रूरी है मिक्स करना। बस इस तरह से चम्मच चलाते रहेंगे, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अभी आप देख लें काफ़ी अच्छा ही मिक्स हो चुका है, बिल्कुल मर्ज हो चुका है। इसके बाद जो सेकंड स्टेप हम करेंगे, इसमें हम एक मिक्सी के जार में हम चीनी शामिल कर देंगे। हाफ़ कप के बराबर मैं चीनी शामिल कर रही हूँ, क्योंकि हमने इसको ग्राइंड करना है। साथ ही साथ इसमें 4 छोटी इलायची यानी हरी इलायची शामिल कर देंगे, खोलकर शामिल करेंगे, यानी बीज अलग कर देने हैं हमने, ये इसमें शामिल कर देंगे। इनको हमने अच्छा सा ग्राइंड कर लेना है, बिल्कुल फाइन ग्राइंड कर लेंगे। और अभी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी ग्राइंड हो चुकी है। इसको अब हम साइड पर रख देंगे और चूल्हे पर हम एक पैन रख देंगे। पैन में हमने मैदे और बेसन का जो अमेज़ा मिक्स करके रखा था वो हम इसमें ऐड कर देंगे, और बिल्कुल हल्की आंच पे हमने इसको भून लेना है। बिल्कुल स्लो आंच पे भूनेंगे, तेज़ आंच बिल्कुल बिल्कुल नहीं करेंगे, मीडियम आंच भी बिल्कुल नहीं करनी है। इससे क्या होगा कि नीचे से जलना शुरू हो जाएगा और डार्क कलर के लड्डू बनेंगे और काफ़ी इनका टेस्ट भी ख़राब हो जाता है। तो हल्की आंच पर इनको हम भूनते रहेंगे। और आपको पता है कि बेसन जिस वक्त भुनना शुरू होता है काफ़ी अच्छी स्मेल आना शुरू हो जाती है। तो बस इस वक्त हल्की आंच पर इसको कुक करते रहेंगे, चम्मच मुस्तकिल चलाते रहेंगे, हाथ हमने बिल्कुल नहीं रोकना है। हल्की आंच पर इनको कुक करते हुए तकरीबन 5 से 7 मिनट लगेंगे। ये काफ़ी अच्छा बेसन भुन जाता है। तो इस वक्त बस चम्मच चलाते रहेंगे, मिक्स करते रहेंगे, और तमाम कंडीशंस में आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से हमने इसको कुक करना है। और अभी आप देख सकते हैं बेसन नीचे से हल्का सुनहरे कलर का होना शुरू हो चुका है। बस इस तरह से हम इसको ऊपर नीचे करते रहेंगे ताकि बेसन जले नहीं, और काफ़ी अच्छी सी इसमें इस वक्त खुशबू आना शुरू हो चुकी थी। मज़ीद 1 से 2 मिनट मैंने इनको कुक किया था। ये देख लें, बस इस तरह से हम इसको कुक कर लेंगे। जिस वक्त ये भुन जाएगा तो उसके बाद हम इसमें घी शामिल करेंगे। 1/4 कप इसमें घी शामिल करेंगे, और घी शामिल करने के बाद इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। उस वक्त हम मिक्स करते रहेंगे जब तक ये तमाम मैदा और बेसन अच्छी तरह से यकजान ना हो जाए, यानी बिल्कुल इसको बिखरा हुआ नहीं होना चाहिए। तो बस मिक्स करते रहेंगे। तमाम कंडीशंस मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बेसन को घी के साथ मिक्स करते रहेंगे यहाँ तक कि जब तक ये इकट्ठा ना हो जाए, एक साथ यकजान ना हो जाए, तब तक हम इसको मिक्स करते रहेंगे। ये आप देख सकते हैं इस वक्त बेसन को मैंने घी के साथ मिक्स तो कर दिया है, मगर ये अभी भी बिखरा बिखरा सा है। इसमें मज़ीद घी डालने की ज़रूरत है। तो मज़ीद मैंने इसमें 1 टेबल स्पून घी शामिल कर दिया था। अगर आपको भी लगे कि बेसन आपसे जुड़ नहीं रहा है तो आप मज़ीद थोड़ा सा घी शामिल करके देख लीजिएगा। घी को हम ज़्यादा क्वांटिटी में शामिल एक साथ नहीं करेंगे, उससे क्या होगा कि लड्डू सही से बनेंगे नहीं। तो 1 टेबल स्पून पहले मैंने शामिल किया है। इस तरह से हम डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसको भी हमने चेक करना है कि जब तक ये बिखरा बिखरा सा रहेगा तब तक हम इसको मिक्स करते रहेंगे, और जब ये एक जान होना शुरू हो जाएगा तो उस वक्त हम इस वक्त फ्लेम ऑफ कर देंगे और उसको किसी बॉल में ट्रांसफ़र कर देंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं चम्मच की मदद से मैं प्रेस कर रही हूँ तो ये इकट्ठा हो रहा है, एक जान हो रहा है। तो बस इस वक्त फ्लेम ऑफ कर देंगे, उसको हम किसी बॉल में ट्रांसफ़र कर देंगे।
और आप देख सकते हैं मैं चम्मच मदद से प्रेस कर रही हूँ, तो देखिए अब ये प्रेस हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है। बस इस तरह से हमें इसकी कंडीशन चाहिए। अब इसमें हम वो पिसी हुई चीनी शामिल कर देंगे, इसलिए चीनी को पहले से पीस कर रख लीजिएगा, क्योंकि बेसन का ठंडा होना ज़रूरी नहीं है। जिस वक्त बेसन गर्म होगा उसी वक्त हमने गरम गरम बेसन में ही चीनी शामिल करनी है। तो चीनी हम इस वक्त मैंने फ़िलहाल 2 टेबल स्पून शामिल की थी। चीनी को डालकर हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गरम बेसन में डालना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि चीनी भी साथ में इसमें मेल्ट होना शुरू हो जाती है और मिक्स होना शुरू हो जाती है। अगर बेसन ठंडा हो जाएगा उसके बाद अगर हम चीनी शामिल करेंगे तो लड्डू सही से बनते नहीं हैं, बिखरना शुरू हो जाते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं चीनी इसमें काफ़ी अच्छी मिक्स हो रही है। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगी तो इसको हम चेक कर लेंगे, इसका मीठा चेक कर लेंगे। मीठा अगर कम रहेगा तो हम इसे मज़ीद शामिल कर देंगे। आपको अगर ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप मज़ीद चीनी भी शामिल कर सकते हैं। मैंने तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून या तकरीबन 1 टेबल स्पून कह लें वो मैंने शामिल कर दिया था। ये डालने के बाद भी मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। इस वक्त बेसन काफ़ी ज़्यादा गर्म था और चीनी काफ़ी अच्छी इसमें मेल्ट हो रही थी, मिक्स हो रही थी। तो बस चम्मच को निकाल देंगे और हाथ की मदद से इसको मिक्स करेंगे। इस वक्त भी बेसन काफ़ी ज़्यादा गर्म था, मगर मैंने इसको हाथ की मदद से इसको काफ़ी अच्छा मिक्स कर लिया था। और अभी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा ये मिक्स हो चुका है और बिखरा बिखरा नहीं है। और मिक्सिंग के दौरान अगर आपको लग रहा हो कि बेसन बिखर रहा है तो मज़ीद आप थोड़ा सा इसमें घी शामिल कर सकते हैं, मगर थोड़ी सी क्वांटिटी में शामिल कीजिएगा, ज़्यादा मत कीजिएगा, वरना उससे क्या होगा कि शेपलेस हो जाएंगे, लड्डू सही से बनेंगे नहीं। तो इस वक्त ये बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी, इस तरह से हम लड्डू के पेड़े बना के रख लेंगे और जितने साइज़ के और जिस तरह से चाहिए होगा हमको, छोटे या बड़े, उस हिसाब से हम इसके लड्डू बना लेंगे। बस इस तरह से हथेली पर हम लड्डू को ले लेंगे, पेड़े को ले लेंगे और उसको हम गोल कर लेंगे, शेप दे देंगे। छोटा या बड़ा आप अपनी साइज़ के अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं, जिस तरह से आपको पसंद हो। बस इस तरह से इस वक्त भी बेसन काफ़ी गर्म था, तो बस इस वक्त हम पेड़ा बना लेंगे, लड्डू बनाकर इसको प्लेट में रख देंगे और तमाम पेड़े और लड्डू हम इस तरह से बना लेंगे। और एक मज़ीद यूज़फुल टिप मैं आपको यहाँ पर देना चाहती हूँ। बेसन के तमाम लड्डू बनाने के बाद अगर वो शेपलेस हो रहे हैं या उनकी शेप आउट हो रही है, तो चूँकि गर्म होते हैं इस वजह से शेपलेस हो जाते हैं, ढलक जाते हैं, तो आप उनको थोड़ा सा ठंडा कर लीजिएगा, यानी रूम टेम्परेचर पे 5-7 मिनट के लिए या 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिएगा। जिस तक वो थोड़े से ठंडे हो जाएँ उसके बाद दोबारा से बने हुए पेड़ों को हथेली पर रख के शेप दे दीजिएगा। ये देख लें, मैंने भी इनको दोबारा से शेप दे दी है, बिल्कुल परफेक्ट बने हैं। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल गोल शेप इनकी आई है। तो इस वक्त कम्प्लीटली ये ठंडे हो चुके थे। जब ये कम्प्लीटली ठंडे हो जाएं तो उसके बाद आप इनको सर्व करें। इनको आप काफ़ी दिनों के लिए बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं या आप काउंटर पे भी रख कर छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये बच्चों को बेहद पसंद होते हैं और बड़े भी इनको बड़े शौक से खाते हैं। इस वक्त इन लड्डुओं को डेकोरेट करने के लिए मैंने थोड़ा सा कोकोनट पाउडर ऊपर से शामिल कर दिया है। आप चांदी के वर्क भी शामिल कर सकते हैं, इसके अलावा थोड़े से ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने इसमें बादाम से इसको डेकोरेट किया था। आप चाहें तो इसमें पिस्ता, किशमिश या काजू के साथ भी आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं। अपनी मर्जी का कोई भी ड्राई फ्रूट आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितने अच्छे लड्डू बनकर तैयार हुए हैं। तो इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगर आपसे बिल्कुल परफेक्ट लड्डू बनते हैं जिस तरह से मैंने बनाए हैं तब भी मुझे कमेंट में बताइएगा, और अगर आपसे परफेक्ट नहीं बनते हैं तब भी आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं इंशाल्लाह आपको गाइड ज़रूर करूँगी। तो रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट में बताइएगा रेसिपी आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट मज़ेदार सी रेसिपी के साथ दोबारा आऊँगी। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।